एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का रिवीजन को हम स्टार्ट करने वाले हैं और नेशनल इनकम एक वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आप देखें और नेशनल इनकम का जो शॉर्टकट है, जो नेशनल इनकम का शॉर्टकट मैं रिवील करने वाला हूँ, उस शॉर्टकट से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक शॉर्टकट पे वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक बात है। तो सबसे पहले आप देखो हेडिंग मैंने लिख रखा है नेशनल इनकम, ठीक है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमारा पूरा फोकस प्रैक्टिकल पे रहेगा, ठीक है ना, थ्योरी पे नहीं रहेगा। थ्योरी के लिए हम एक अलग सा वीडियो हम बना करके देंगे कि जीडीपी टेमपी क्या होता है, एनडीपी टेपसी क्या होता है, ठीक है, एनएनपी एमपी क्या होता है, एनएनपी टेपसी क्या होता है। बट आज का जो वीडियो डेडिकेटेड है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछता है एग्जाम में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। 5 मिनट मैं आपका लेता हूं और इससे रिलेटेड मैं आपको 2 मिनट आपको समझा देता हूं कि ये क्या होता है। उसके बाद इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलूंगा। नेशनल इनकम, इसको हिंदी में सिंपल सा बात बोलते हैं राष्ट्रीय आय, और शुद्ध हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं देश की आय, ठीक बात है। आप ऐसे समझ लो कि आप एक एग्जाम्पल अगर इसको हम आपको ले लेते हैं कि अगर सपोज करो कि मान लो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए अपने परिवार में अकेला कमाता है, ठीक है, वो 50,000 पर मंथ कमाता है और उसके ए बी, अच्छा ये तो ऊपर ही हो गया, बी सी डी ई 4 उसके बच्चे हैं, ठीक है, और वो अकेला कमाने वाला शख्स है। तो उसके परिवार की इनकम क्या हुई? 50,000, ठीक है। उसी तरह अगर हमको मोहल्ले का इनकम निकालना है, अपने मोहल्ले का इनकम निकालना है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। सपोज कर लो, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो किसी घर में ए बी सी डी 4 लोग कमाने वाले हैं। ए का सैलरी है 15,000, बी का सैलरी है 10,000, सी का सैलरी है 20,000, डी का सैलरी है और फिर से 15,000। तो अगर पूरे घर का हमको इनकम निकालना है तो हम ऐड कर देंगे 15 15 30 30 20 50 10 60, टोटल कर देंगे तो 60,000 उस घर का इनकम हो जाएगा, उस, क्योंकि सारे 4 बंदे कमाने वाले हैं उस, ठीक है। उसी तरह मोहल्ले में जितने कमाने वाले हैं सबको हम ऐड कर देंगे। उसी तरह से राज्य का इनकम होता है, उसी तरह से देश का इनकम होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि एक देश में, हमारे जो भारतवर्ष में जितने लोग कमाते हैं सबके इनकम को हम ऐड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। इस तरह का और भी रोचक थ्योरी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अभी आपको ऐसे चलना है कि मान लो आपके घर में आपके पापा कमा रहे हैं 50,000, आपके बड़े भाई कमा रहे हैं 60,000, तो आपका घर का इनकम कितना होगा? 1,10,000। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आपके घर में आपके पापा हैं और 3 उनके भाई हैं, मतलब चाचा हैं। आपके पापा का इनकम 50,000 है और बाकी सारे चाचा का इनकम 20,000 है। तो 3 चाचा हो गए तो कितना हो गया? 20 या 60,000 और आपके पापा का 50,000, तो 1,10,000 आपके परिवार का इनकम हो गया। तो जिस तरह आप अपने परिवार का इनकम निकाल रहे हैं, उसी तरह से राज्य का इनकम होता है, उसी तरह से देश का इनकम होता है। तो ये चैप्टर देश का इनकम के बारे में है, पहली बात। तो ये थ्योरी है, मैं बार बार बता दे रहा हूं, थ्योरी के लिए मैं अलग से एक अलग सा वीडियो आपको जारी कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चैप्टर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए डेडिकेटेड है। तो मुझे ये सीखना है कि नेशनल इनकम निकालने का क्या क्या मेथड है। आज मेथड पे चर्चा होगा और उसमें से एक मेथड को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा आपके सामने विद शॉर्टकट। तो मेथड है आपका, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक बात है। एक होता है इनकम मेथड, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, या इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो आज एक्सपेंडिचर मेथड पे सारा चर्चा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूं। थ्योरी के लिए अलग से वीडियो मैं बताऊंगा, डिटेल में करूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कहता हूं, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद से मैं
फॉर्मूला पे आता हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड को हम डील करेंगे, ठीक बात है। आते हैं अब एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP एट MP। जी से होता है भैया ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, P से होता है प्रोडक्ट और MP से होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइनल गुड्स लेते हैं। ये सब थ्योरी का पार्ट है, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि गुड्स दो प्रकार का होता है, ठीक बात है। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है फाइनल गुड्स। हालांकि ये सब के लिए थ्योरी के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, अभी बात चर्चा हो गया तो मैं 1 मिनट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखो, हम कंज्यूमर हैं, एज ए ग्राहक, अगर हम आटा दुकान से लाते हैं, ठीक है, तो उसको हम अंतिम में हम ही यूज करते हैं, मतलब जिसका एंड यूजर हम ही हो, एंड यूजर, ठीक है। जैसे हम आटा खरीद करके ला रहे हैं तो उसको घर में पका करके हम खाएंगे, उसका अंतिम यूज हम ही करेंगे, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जिसका एंड यूजर हम नहीं है। जैसे दुकानदार आटा खरीद करके ला रहा है अपने ग्राहक को बेचने के लिए, तो वो आटा खरीद करके ला रहा है और आगे बेच रहा है, उसका आखिरी इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो इस मेथड में फाइनल गुड्स को हमको लेना है। बाकी ये सब के लिए थ्योरी के लिए मैं वीडियो जारी करूंगा, ठीक है, वहां पे बताऊंगा कि GDP एट MP क्या होता है, ठीक बात है, हम कैसे कैसे चीजों को समझेंगे। चलिए, तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं। जब जब जिस चीज को आपको निकालना हो हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जब वो एक बार निकल जाएगा उसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए फटाक से मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं। पहला फार्मूला भैया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, साथ में भी आप लोग लिख सकते हैं, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक बात है। ये सारा ऐड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो कितना हो गया 500। क्या आ गया 500? GDP एट MP, GDP एट MP 500 आ गया। अब आप इतने खुशनसीब नहीं हैं, देखो एग्जाम में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना आपको इसका अल्टरनेटिव नाम भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इसके बदले में क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा नाम विक्रम कुमार राणा है, ठीक है, स्कूल का नाम, लेकिन मेरा घर का नाम विक्की है। उसी तरह किसी भी इंसान को 2-3 नामों से पुकारा जाता है, इंसान एक ही है लेकिन उसको पुकारने का नाम 2-3 है। जैसे सलमान खान का नाम है सलमान खान, सल्लू भाई, भाईजान, ऐसा बहुत सारा नाम है। तो इसी तरह खिलाड़ी का भी नाम है, महेंद्र सिंह धोनी का माही धोनी, ठीक है। तो ये सब कि एक ही इंसान का बहुत सारा नाम है, तो यहाँ भी ये सब का अलग अलग नाम होगा, आपको उस अलग अलग नाम को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी अब चलता हूँ
ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा जीडीपी एट एमपी निकलेगा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। हमेशा स्टेप नंबर 1 में जिस फार्मूला का आप यूज कर रहे हैं उससे क्या निकलता है आपको ये देखना पड़ेगा। एक बार जब वो निकल जाएगा तो उसको राइट साइड हम लोग शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो फिलहाल मैं अभी साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इस वीडियो पे बने रहें। आप इस जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अकाउंट्स का भी बहुत सारा वीडियो डल चुका है, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं और अपना एग्जाम में मदद ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को दबा के शेयर करो, क्योंकि नेशनल इनकम का शॉर्टकट आज तक कोई नहीं बताया है, ठीक है। तो अगर हम बता रहे हैं तो आप लोगों को भरपूर हम मेरा सहयोग करना है। चलिए, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, खेल को इसको मिटा देते हैं हम लोग। सिंपल सा हम अभी क्वेश्चन बना के आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम उसका क्या क्या अलग अलग नाम है वो भी आपको बना करके दिखा देंगे, नो डाउट। एकदम आप आ गए हैं मेन पीक पे। तो देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 आपको करना है हमेशा, अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड को लेके चल रहे हो या एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हो नेशनल इनकम, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि फाइंड आउट, ऐसे देख लो, मान लो क्वेश्चन एक एग्जांपल में ले रहा हूं, लिख दिया क्वेश्चन में ऐसे, फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको कैसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC। N refers to net, then again N refers to national, net and national, P for product, at factor cost, FC refers to factor cost, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, थ्योरी वाले लेक्चर में ये मैं डिटेल में करूंगा कि NNP FC का क्या मतलब होता है, नेशनल इनकम इसको कैसे कहा जाता है। तो फिलहाल नेशनल इनकम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड को तवज्जो देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकलता है GDP एट MP, उसका फार्मूला लिख देंगे जो अभी मैंने लिख दिया था, ठीक है। आपके लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अभी मैंने लिखा था पिछले बार में ही, अभी तुरंत लिखा हुआ मैंने, 5 मिनट पहले मिटा दिया था, दोबारा लिख देता हूं आपकी ताजगी के लिए। 500 आ गया ये भैया। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा GDP एट MP निकालना है, अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। उसके बाद इसको जैसे हम निकालें राइट साइड शिफ्ट कर देंगे GDP एट MP। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्वेश्चन में देखेंगे क्या निकालना है, तो नेशनल इनकम निकालना है। तो जब जब जो हम निकालेंगे उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। GDP एट MP को निकालना था तो उसको हम लेफ्ट साइड लिखे, वंस एक बार वो निकल गया उसको हम राइट साइड शिफ्ट कर दिए। अब हमको निकालना है नेशनल इनकम, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड NNP एट FC। अब यहां पे मेरा शॉर्टकट लगेगा, उस शॉर्टकट का नाम है अमीर गरीब। अब इसको हम कैसे कैसे करेंगे, शॉर्टकट के जरिए करेंगे। शॉर्टकट आपको बताते हैं, शॉर्टकट ऑफ नेशनल इनकम, ये रिवील कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। इस शॉर्टकट का नाम है अमीर और गरीब। ध्यान से आप देखिए, 10 मिनट आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जहां भी बराबर होता हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो इस अमीर गरीब में हम कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, कंपैरिजन चार्ट, ठीक है। तो चलिए, इस पहले को इस पहले से कंपेयर करेंगे, इस दूसरे को इस दूसरे से कंपेयर करेंगे। PP हमेशा सेम आएगा, NNP, GDP, GNP, NDP, ठीक है ना, सारा आएगा। तो ये तीसरा वाला ये होगा MP और FC, ठीक बात है। इस पहले को इस पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो कंपैरिजन करने के लिए हमको बड़ा और छोटा पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए, इस पहले
को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। करेक्ट है। पहले में अगर जी है तो वो ग्रॉस है, ठीक है। अब पहले में एन है तो वो नेट है, ठीक है। फिर दूसरे में अगर एन है तो वो नेशनल है, और डी है तो डोमेस्टिक है। अगर ये शॉर्टकट आप समझ जाएंगे तो नेशनल इनकम आपके लिए पानी जैसा साफ हो जाएगा। फिर ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट, ठीक बात है। आप समझिए, ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है नेट से, ठीक है। तो बड़ा आदमी कौन होता है? अमीर। नेट छोटा हो गया तो ये हो गया गरीब, ठीक बात है। चलिए, नेशनल हमेशा बड़ा होता है डोमेस्टिक से, तो नेशनल हो गया अमीर। आप समझ लो ना कि नेशनल कोई इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया है और कोई स्टेट टीम में सेलेक्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो इंडियन टीम का हिस्सा है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, अमीर होगा वो। और डोमेस्टिक ये हो गया गरीब। मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट है, तो लिहाजा मार्केट प्राइस हो गया अमीर और फैक्टर कॉस्ट हो गया गरीब। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि कौन अमीर है कौन गरीब है। अब हम आगे चलते हैं और आपको अमीर गरीब का एक रोचक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, इंडिया में क्या होता है या कहीं भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, गरीब को हेल्प करते हैं, ठीक है। और अमीर से पैसा खर्चा करवाते हैं। कैसे? इस चीज को समझने के लिए आपको दो एग्जाम्पल देते हैं। चलिए फटाक से सुनिए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी सी डी चारों फ्रेंड था, ठीक बात है। 4 फ्रेंड था। शायद आपको मेरा कैमरा दिखा पा रहा होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए, तो चारों ने मूवी देखने का प्लान बनाया, ठीक है ना। अब सबको 100 रुपया टिकट का पैसा देना था, सब तो जुगाड़ कर लिया। डी बोलता है यार मेरे पास 50 ही रुपया हुआ। ए बोलता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा 50 रुपया दे देंगे। तो ए ने डी को 50 रुपया दे दिया। तो बात 50 रुपया का बात नहीं, यहाँ पे ए ने डी को हेल्प किया। तो हेल्प किया तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए ने डी को हेल्प किया, मतलब उसको हेल्प करने के लिए क्या करना पड़ गया, प्लस। तो गरीब को हेल्प करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस। उसको कुछ भी पैसा देते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होता है, तो उसको बोलते हैं प्लस करना, ठीक है। गरीब को हम प्लस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो आप। ए बी सी डी। अब बी सी डी ए को बोल रहा है भाई तू बहुत अमीर है, हम लोग पे खर्चा कर। ए बोलता है ठीक है। अब ए के पास 500 था, 400 रुपया वो खर्चा करा दिया। अब ए के पास बच गया 100। तो ए के पास 500 से 100 बच गया। तो हर अमीर को लोग खर्चा कराने के लिए कोशिश करता है। मतलब खर्चा कराना मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। तो अब मोटा मोटी आपको ये सोचना है कि गरीब को क्या करते हैं हम लोग, हेल्प मतलब प्लस, और अमीर से क्या करते हैं, छीनते हैं या खर्चा कराते हैं मतलब माइनस। गरीब को प्लस, अमीर से माइनस, गरीब को प्लस और अमीर से माइनस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फटक से। अब पहला वाले में सपोज करो हम इंडिया में हैं, ठीक है। सेकंड वाले में हम अमेरिका में हैं, थर्ड वाले में हम इंग्लैंड में हैं। तो अगर इंडिया में अगर कोई भी गरीब का मदद करता है तो उसको रुपया प्लस करेगा, और अगर अमीर से खर्चा करवाता है तो रुपया खर्चा कराएगा। अब हम समझने के लिए केवल हम रुपया को बदल के हम कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक बात है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी गरीब का मदद करना है पहले वाले पोजीशन पे तो डेप्रिसिएशन को करना है हमको प्लस, और अमीर होगा तो हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस। हम समझने के लिए रुपीस का नाम बदल के डेप्रिसिएशन रख दिए। जैसे आप किसी गरीब को हेल्प करते हैं तो रुपया देते हैं ना, तो आप क्या देना है आपको, डेप्रिसिएशन, अगर पहला मोड है तो। दूसरा, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, ठीक बात है, डॉलर चलता है। तो अब हम उस डॉलर को, अमेरिका वाले लोग किसी गरीब का मदद करते होंगे तो डॉलर देते होंगे, और किसी अमीर से खर्चा करवाते होंगे तो डॉलर खर्चा कराते होंगे। तो अब उनका डॉलर हम समझने के लिए, समझ रहे बात, तो आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए डॉलर को चेंज करके हम कर दे रहे हैं NFIA। इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड,
ठीक है। ऐसे तो हिंदी में NFIA का मतलब होता है कि जो विदेश से हमारे पास क्या पैसा आ रहा है, लेकिन समझने के लिए अगर दूसरा नंबर पे है तो गरीब है तो NFIA को हम जोड़ेंगे और अमीर है तो हम NFIA को हम घटाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर पे आप इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में यूज होता है करेंसी पाउंड। अब इस पाउंड को हम चेंज करके कर रहे हैं NIT, ताकि आपको समझ में आए। NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक बात है। अगर गरीब है तो NIT प्लस और अमीर है तो NIT माइनस। NIT का एक और होता है फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर डायरेक्ट दिया है तो बहुत बढ़िया, वरना इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और इस डेप्रिसिएशन का भी एक और नाम है, मैं लिख देता हूं, उसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक बात है, समझ गए बात को। अब हम सम अप करते हैं एक लाइन में। ठीक है। अगर पहला वाले में अमीर गरीब है तो यूज करेंगे डेप्रिसिएशन, दूसरा वाले में अगर अमीर गरीब है तो यूज करेंगे NFIA, तीसरा वाले में अमीर गरीब है तो यूज करेंगे NIT। दिमाग में बस आपको एक ही बात चलना चाहिए कि गरीब है प्लस करेंगे, अमीर है माइनस करेंगे। गरीब को हमको करना है मदद, तो मदद हम प्लस करके करते हैं। अमीर को हमको करना है खर्चा करवाना या पैसे उसको काटना है, उसको करेंगे माइनस। तो गरीब को प्लस, अमीर को माइनस, दिमाग में ये डाल लेना। चलो अब हम यहां पे आते हैं, देख लो यहां पे जो हमारा राइट साइड है, इधर हमको देखना है, इधर अगर अमीर होगा तो माइनस और इधर अगर गरीब होगा तो प्लस। बस इतना ही ध्यान रखना है, हमको इधर से कोई मतलब नहीं रखना है। इधर बस इसलिए होगा कंपैरिजन के लिए कि भैया यहाँ पे जी है, यहाँ पे तो जी नहीं है ना, बस ये देखने के लिए सेम पोजीशन पे तो कुछ सेम चीज नहीं है ना। बाकी मेन चीज हमारा इधर ही है, अगर इधर गरीब तो प्लस, इधर अमीर तो माइनस, दैट्स इट। तो चलिए आपको हम इसको ठीक करके देते हैं। पहले में देखो जी है तो यहां ध्यान से देख लो, जी क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस क्या है, अमीर है, तो अमीर को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, खर्चा कराना है उसे। तो माइनस किसे करना है, डेप्रिसिएशन का यूज करना है, तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक बात है। अब सेकंड में क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या है, देख लो गरीब है तो गरीब का हमको क्या करना है, मदद करना है। तो दिमाग में रख लेना, पहले पे डेप्रिसिएशन, दूसरे पे NFIA, तीसरे पे NIT। दिमाग में रट लो, पहले पे डेप्रिसिएशन, दूसरे पे NFIA, तीसरे पे NIT। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे गरीब है ना, तो हम NFIA को हम ऐड कर देंगे बाबू। ठीक बात है, इतना जान लो। डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, अगर गरीब होगा तो डेप्रिसिएशन पहले में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा यदि अमीर होगा तो। यहाँ अमीर है इसलिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस किए हैं, सिंपल सी बात है। डी डोमेस्टिक मतलब गरीब है तो हम जोड़े हैं, क्योंकि गरीब में हम जोड़ेंगे। एम मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस देख लो यहाँ पे अमीर है तो अमीर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तीसरे वाले में यूज करेंगे NIT का, तो हम लिख देंगे लेस NIT। बस हो गया आपका, और क्या, नेशनल इनकम खत्म। देख रहे हो कितना इजी है। ठीक है, इधर गरीब जोड़ दो, इधर अमीर घटा दो। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फटाक से आते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस शॉर्टकट को अच्छे तरह से समझ जाता है, नेशनल इनकम को समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड, पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर डायरेक्ट दे दिया तो बहुत बढ़िया, वरना इसका एक और नाम है, अगर ये नहीं देगा तो आपको ये तलाशना है, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये इसका अल्टरनेटिव नाम है, बॉक्स में इसको भर दे रहा हूं मैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन
एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, अल्टरनेटिव नेम। अगर ये दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया है तो बहुत बढ़िया, वरना इसके दूसरा नाम है गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक बात है। अब जो तीसरा है वो मोस्ट अवेटेड है भैया, तीसरा है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यही एग्जाम में तड़पाएगा, सबसे मेन एरिया यही है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला आपको। पहला जी उठा लो, डी एफ सी एफ, क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये डायरेक्ट दे देगा तो बहुत बढ़िया, गंगा नहा लिए आप, लेकिन डायरेक्ट तो ये देगा नहीं बाबू। इसी का 4 तरीका है जो तड़पाएगा आपको। ये अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड आपका खत्म हो जाएगा। पहला तरीका है आपको दे देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे देगा आपको, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमको क्या चाहिए बाबू, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो यहां ध्यान से, DFCF में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सेम है वो लोग। ठीक है, अब पहला स्थान पे N है, N मतलब नेट। नेट क्या था, गरीब। गरीब को क्या करेंगे, मदद। मदद मतलब प्लस करेंगे, गरीब में जोड़ेंगे, अमीर से घटाएंगे। तो हम इसमें डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे बाबू। ठीक है, दूसरा अब देता है, एक बार आपको दे देगा GDCF और एक बार आपको दे देगा NDCF। ठीक है, GDCF मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, देखो F इसका हटा दिया, तो अब इसका भी एक सेपरेट फार्मूला होता है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो GDCF का फार्मूला होता है GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो, तो इसका मतलब GDFCF आप खोजने गए थे, ठीक है, GDFCF खोजने गए थे, तो GDCF में GDFCF तो है ही है, प्लस चेंज इन स्टॉक भी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि GDCF बड़ा है GDFCF से। तो GDCF अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो चेंज इन स्टॉक को आपको इग्नोर करके चलना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन GDCF। चलो आगे, NDCF का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो हम GDCF ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखो DCF सेम है और पहला में N है, N मतलब नेट, नेट मतलब गरीब। तो पहला में गरीब को हम क्या से मदद करते हैं, डेप्रिसिएशन से। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक बात है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि NDCF में डेप्रिसिएशन ऐड करके हम GDCF तक ही पहुंच रहे हैं, और GDCF में चेंज स्टॉक पहले से ऐड है। मतलब NDCF और GDCF में आपको चेंज स्टॉक नहीं लेना है, दिमाग में गाड़ लीजिए बात। चलिए, ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये है, ठीक है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का कुछ पार्ट और होता है। इसका चौथा का फर्स्ट होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चौथा का दूसरा होता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और चौथा का तीसरा होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को ऐड करते हैं हम लोग तो आ जाता है GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन।
तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि पहला वाला में चेंज स्टॉक ऐड होगा, दूसरा वाला में चेंज स्टॉक ऐड होगा, चौथा वाला में चेंज स्टॉक ऐड होगा, दूसरा और तीसरा में चेंज स्टॉक नहीं ऐड होगा। मतलब मोटा मोटी जीडीसीएफ और एनडीसीएफ में चेंज स्टॉक नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी आपको देके चलना है। उसके बाद हम इधर चलते हैं, बचता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया है तो बहुत बढ़िया है, वरना इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक बात है। और चेंज इन स्टॉक का एक और नाम है चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे दिया है तो आप समझ लेना चेंज इन स्टॉक ही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका नेट एक्सपोर्ट, इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट दे दिया तो बहुत बढ़िया है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब होता है इंडिया का माल फॉरेन कंट्री में बेचना है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बेचना है, विदेश के किसी भी देश में बेचना है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब होता है बाहर देश का माल, विदेशियों का माल, फॉरेन कंट्री का माल इंडिया में खरीद के लाना। तो एक्सपोर्ट को बोलते हैं निर्यात और इंपोर्ट को बोलते हैं आयात, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब फॉर्मूला का अल्टरनेटिव नाम है, जो ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको कभी भी गलत नेशनल इनकम में गलती नहीं होगा, ठीक है। अब मैं साइड हटता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन बना करके दिखाता हूं, तब आपको बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो, दो बात, एक हमको ये सब फॉर्मूला अगर पूरा पता हो, पहला बात, और दूसरा बात अगर शॉर्टकट पता हो तो कैसे मुझे सारा क्वेश्चन मैं इजी एकदम चुटकी में कर दूंगा। चलो करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको नोट करिए, है ना। उसके बाद हम आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हमको कुछ भी निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले जीडीपी एमपी निकाल लो भैया, ये स्टेप नंबर 1 है। और इसका फॉर्मूला तड़क तड़क लिख लो भाई। क्या है फॉर्मूला? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक बात है। ये जो हासिल हो जाएगा हमको, तो उसके बाद इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे GDP@MP। उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्या निकालने बोला है। फिलहाल मैं इसको देखता हूँ, ध्यान से देखो। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड से बोला है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड ही बता रहा हूँ, इनकम मेथड भी बताऊंगा। चलिए खोजता हूँ डायरेक्ट से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, पहले ही नंबर पर दे दिया है 1000, ठीक बात है। चलिए आगे, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 6वें नंबर पे दिया हुआ है आपका 500। फिर ढूंढता है हमको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं दिया हुआ है। तो अब नहीं दिया हुआ तो आपको खुश नहीं हो जाना है कि भैया नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, नहीं। इसका आपको मैंने अभी तुरंत बताया है 4 टाइप, 4 अलग अलग नाम। यही वो तरीका है जो एग्जामिनर आपको तड़ पाएगा।
ठीक है ना। तो मैंने पहला तरीका लिखा हुआ था कि अगर आपको दे देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो नहीं दिया हुआ है। आपको दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी नहीं दिया हुआ है। तीसरा तरीका इसमें दिया हुआ है, जाके अभी तुरंत देखो, मैंने आपको तुरंत अभी लिखाया हुआ 10 मिनट पहले स्क्रीनशॉट लिया हुआ या 5 मिनट पहले, कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या ऐड करते हैं, डेप्रीसिएशन। देखो दिया हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 200, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका एक अलग नाम है, वो अलग नाम भी मैंने आपको बता दिया था। अलग नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रीसिएशन का अलग नाम है, वो दिया है इस क्वेश्चन में, दिया हुआ है आपका 60। तो कितना हो गया, 260, ठीक है। तो एनडीसीएफ और जीडीसीएफ में ऐड करके ये क्या हासिल हो जाता है, जीडीसीएफ। और मैंने आपको बताया था जीडीसीएफ पे चेंज स्टॉक पहले से शामिल होता है, आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक को हमको नहीं लेना, हालांकि दिया ही नहीं होगा मोस्ट ऑफ केस में, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे देगा तो आपको इग्नोर करके चलना है। नेट एक्सपोर्ट ढूंढिए, नेट एक्सपोर्ट को दिया हुआ नेट एक्सपोर्ट यहां करना है प्लस, और दिया हुआ वैल्यू माइनस में, तो हो जाएगा नेट रिजल्ट माइनस। तो आपका हो गया, आपका जोड़ लो आप 1500 1500 2 1700, 60 में से 20 गया 40, तो हो गया 1740। क्या निकल गया, जी डी पी एम पी 1740। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब हमको देखना है कि क्या निकालना है। क्वेश्चन में निकालने बोला है GNP एट FC, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। तो इस पहले को इस पहले से कंपेयर करना है, इस दूसरे को इस दूसरे से, इस तीसरे को इस तीसरे से। मैंने आपको बता दिया था, अगर इधर वाला सबसे इंपॉर्टेंट इधर वाला है, अगर इधर अमीर होगा तो माइनस, और इधर अगर गरीब होगा तो प्लस। बस यही शॉर्टकट आपको याद रखना है। अब अमीर गरीब में याद रखना है कि पहला दूसरा तीसरा, अगर पहले नंबर पे गरीब है तो जोड़ देंगे, पहले नंबर पे अमीर है तो घटा देंगे, क्या, डेप्रिसिएशन। दूसरे नंबर पे यूज करना है NFIA, अगर गरीब रहेगा तो जोड़ेंगे, अमीर रहेगा तो घटा देंगे। तीसरे नंबर पे क्या यूज करना है, NIT, ठीक है, गरीब रहेगा तो जोड़ेंगे, अमीर रहेगा तो घटा देंगे। बस पहले नंबर पे डेप्रिसिएशन, दूसरे नंबर पे NFIA, तीसरे नंबर पे NIT। चलिए, यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी जी है, दोनों में सेम रहेगा, दोनों अमीर अमीर है तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, याद रखना, सेम में कुछ नहीं करना भाई। दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक है, तो दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक है तो क्या है, गरीब है, जाके चार्ट में देख लेना। तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम NFIA, है ना। अमीर गरीब का चार्ट याद रखना, शॉर्टकट याद रखना। तीसरे पे MP है, ये क्या है, अमीर है, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, लेस NIT। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, यहां करना हमको प्लस, और वैल्यू दिया हुआ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। NIT दिया हुआ है 80, तो हो जाएगा 80, घटा देंगे हम लोग। तो 1740 में आपको 80 घटाना है और 10 घटाना है, क्या घटाना है, 90, तो आपको हो जाएगा 1650। ठीक बात है, ये आपका बहुत इजी रूप में आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, आपको कितना इजी रूप में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अमीर है माइनस करो, गरीब है प्लस करो, बस। चलिए मैं अभी साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये इजी है। अब अगला जो वीडियो है मैं इनकम मेथड पे लाऊंगा और उसका मैं सवाल कराऊंगा। एक वीडियो फिर वैल्यू एडेड में लाऊंगा, उसका सवाल कराऊंगा, और एक मैं वन शॉट के दौरान तीनों का मैं सवाल कंबाइन करवा दूंगा। ठीक बात है, वन शॉट वाला भी सीरीज आएगा। तो आप देख रहे हो आपको कितना एकदम शॉर्टकट के जरिए आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है। तो आपको सपोर्ट दिखाना है, सपोर्ट नहीं दिखाइएगा अच्छा चीज़ आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, बेकार बेकार को लोग आप सपोर्ट करते रहोगे तो करते रहिए, क्या कर सकते हैं। अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए, अच्छे लोगों को समाज में लाइए ताकि आपका भी भला हो और हम लोग को भी एक मोटिवेशन हो।
नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को भी तो इंसान है, हम लोग को भी तो इमोशन है ना। आपको देखिए एक एक चीज़ का शॉर्टकट ला रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, बाकी आप एग्ज़ाम आ रहा है, आप देखिए, हर चीज़ को पढ़िए बढ़िया से। अगला वीडियो में हम लोग इनकम का मेथड आपको डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप दिन रात मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।